Hey guys, Professor Nidhi Trivedi here and today we going to see what is the depth or you can say height of hydraulic jump और साथ में हम देखने वाले हैं what is the length of hydraulic jump। तो स्टार्ट करते हैं, बट इससे पहले अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो ना देखा हो what is the hydraulic jump तो प्लीज देखिए, वहां मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है उसका यूज क्या है, फिर 4 तरह के एग्जाम्पल भी दिए हैं कि हाइड्रोलिक जंप होता कहाँ पे है। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको वो समझ में आने वाला है 100%, तो वो जाके देखना है और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो चेक कर लीजिए। और स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हाइड्रोलिक जंप जब कोई सुपर क्रिटिकल फ्लो जब सब क्रिटिकल फ्लो में कन्वर्ट होता है तब क्या होता है, इंक्रीज इन वाटर लेवल, जो वाटर लेवल इंक्रीज होता है उसको ही हम बोलते हैं हाइड्रोलिक जंप। और यू कैन से जब कोई फास्ट मूविंग स्लैलो वाटर जब किसी स्लो मूविंग डीप वाटर से जाके मिलता है तब भी हाइड्रोलिक जंप होता है, वो सारा हमने देखा है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पे हमने एक हॉरिजॉन्टल बेड ऑफ चैनल कंसीडर किया, यानी ये जो बेड है ये हॉरिजॉन्टल है और ये जो फ्लो है ये ओपन चैनल फ्लो है। जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा उसी तरह से यहाँ जो फ्लो हो रहा है वो एक फास्ट मूविंग शैलो वाटर है और ये जो यहाँ इस साइड पे है सेक्शन 2.2 के ये वाली जो साइड है ये जो है ये बच्चों एक स्लो मूविंग डीप वाटर है, यानी कि ये है एक सब क्रिटिकल फ्लो, और ये वाला जो है ये है एक सुपर क्रिटिकल फ्लो। समझ में आ रहा है। और मैंने यहाँ पे 2 फ्लो कंसिडर किए और जब ये मिलते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोलिक जंप क्रिएट होता है। और ये क्या है, इससे क्या होता है, जंप क्रिएट होने की वजह से टर्बुलेंस एंड एडीज जनरेट होती है और उससे होता है डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। सपोज इसकी हाइट जो सेक्शन 1.1 है और ये जो मैंने प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन बताया यहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक होगा प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो है इसकी डेप्थ है, यानी ये जो सुपर क्रिटिकल फ्लो हो रहा है उसकी जो डेप्थ है फ्लो की वो है y1। ये कुछ यहाँ पे होगा क्रिटिकल डेप्थ विच इज yc, और ये जो सब क्रिटिकल फ्लो हो रहा है उसकी जो डेप्थ है वो है y2। आई होप ये अच्छे से समझ में आया। और ये जो दोनों सेक्शन के बीच में जो ये ड्यूरेशन है कि जहां से क्या होता है ये ट्रांजिशन होता है, ये है इसकी लेंथ ऑफ हाइड्रोलिक जंप जो हम आगे देखने वाले हैं। और ये अभी जो हम फाइंड कर रहे हैं ये है कि कितनी हाइट है जो हाइड्रोलिक जंप की, तो वो हम फाइंड कर रहे हैं, ये है y1 और ये है y2। हमारा हाइड्रोलिक जंप होगा y2 माइनस y1 जो हमें फाइंड करना है। चलो जल्दी से उसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, बट इससे पहले हमें कुछ अजम्पशन लेने हैं। अजम्पशन में पहला हमारा ये है कि ये जो फ्लो है वो यूनिफॉर्म है और प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है वो हाइड्रोस्टेटिक है। दूसरा ऐसा है कि बच्चों मैंने आपको बोला कि हेड लॉस होगा ड्यू टू फ्रिक्शन, यानी जो भी हेड लॉस होगा वो बहुत ही हम स्मॉल अज्यूम करने वाले हैं, यानी कि जो हमारी बेड सरफेस पे जो भी फ्रिक्शन लॉस है वो हम क्या कर रहे हैं कि वो बहुत ही स्मॉल, यानी कि हम उसको नेग्लेक्ट करने वाले हैं। तीसरा जो हमारा है वो है हमारी चैनल हॉरिजॉन्टल है, यानी उसमें जो भी हमें क्या लेना पड़ेगा, वेट कंपोनेंट लेना होगा, वो बहुत ही छोटा है और हम उसको भी नेग्लेक्ट करते हैं। समझ में आ रहा है। तो ये 3 तरह के अजम्पशन जब भी डेरिवेशन के लिए पूछे जाए आपको लिखने हैं। अभी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखा है कंटिन्यूटी इक्वेशन हमारा है Q इक्वल टू AV। अगर V को सब्जेक्ट बनाए तो हो गया Q बाई A विच इज द एरिया, यानी अगर ये रेक्टेंगुलर चैनल है जिसकी विड्थ है b और डेप्थ ऑफ फ्लो है y। समझ में आ रहा है। यानी ये क्या हो गया, ये b इंटू वाई इसका एरिया हो गया, बट ये क्या होता है, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ विच इज अ स्मॉल q। समझ में आ रहा है। डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ ये स्मॉल q और y तो था ही, यानी हमें क्या मिला, v इक्वल टू क्यू बाई वाई। तो हम इसी तरह से दोनों सेक्शन के लिए ले सकते हैं, बिफोर एंड आफ्टर हाइड्रोलिक जंप। सेक्शन 1.1 है हमारा बिफोर एंड सेक्शन 2.2 है हमारा आफ्टर हाइड्रोलिक जंप। तो ये क्या हो गया, v1 इक्वल टू क्यू बाई y1 फॉर सेक्शन 1.1 एंड v2 इक्वल टू क्यू बाई y2 फॉर सेक्शन 2.2। अभी यहाँ पे 3 तरह के फोर्स लगेंगे। एक होगा प्रेशर फोर्स एट सेक्शन 1.1, दूसरा होगा प्रेशर फोर्स एट सेक्शन 2.2 और तीसरा होता है बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स। बट वो हमने पहले ही आगे अजम्पशन में ही बोला है कि हम फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या लेने वाले हैं, नेग्लिजिबल करने वाले, यानी वो स्मॉल है उसको नेग्लेक्ट करें। अभी फाइंड करते हैं पहले हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फोर्स, यानी क्या होता है, हमने हाइड्रोस्टेटिक लॉ में भी देखा है दैट P इज इक्वल्स टू क्या होता है, WA_H बार, और यू कैन से गामा AH बार। W और क्या है हमारा, ये है स्पेसिफिक वेट और यू कैन से वेट डेंसिटी ऑफ वाटर। ये है हमारा एरिया
और ये वाई बार है, ये क्या है बच्चों, सेंट्रोइड ऑफ वेटेड एरिया, नॉट एरिया, सेंट्रोइड ऑफ वेटेड एरिया, यानी जहां तक चैनल में पानी भरा हुआ है उस वेटेड एरिया का हम सेंट्रोइड लेने वाले हैं। समझ में आ रहा है? तो एट सेक्शन 1-1 के लिए क्या होगा, P1 इक्वल टू W A1/1 बार। समझ में आ रहा है? तो W इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर क्या होता है, W इक्वल टू रोजी लिख सकते हैं, और यू कैन से वेट डेंसिटी, यानी W इक्वल टू मैंने लिखा रोजी। एरिया क्या होता है, ये है एक रेक्टेंगुलर यानी B इंटू वाई। पर ध्यान रखें काफी बुक में ये नहीं लिखा है, पर हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, हम यहाँ ले रहे हैं यूनिट विड्थ ऑफ चैनल। क्या ले रहे हैं, यूनिट विड्थ ऑफ चैनल, यानी कि B इक्वल टू हर जगह हम लेने वाले हैं 1। क्या लेने वाले बच्चों, 1। यानी मैंने क्या किया, B की जगह लिखा 1। जो डेप्थ ऑफ फ्लो है उसका y1 है, और सेंट्रोइड ऑफ एरिया क्या होता है, फॉर रेक्टेंगल सेंट्रोइड ऑफ एरिया क्या होता है बच्चों, y बार इक्वल टू होता है y/2। समझ में आ रहा है? और यहाँ है y1 यानी y1/2। समझ में आ रहा है? तो ये मिला के होगा क्या, P1 इक्वल टू रो जी, और ये y1 इंटू y1 मिला के y1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। इसी तरह से हम फॉर सेक्शन 2 भी लेंगे। फॉर सेक्शन 2 क्या होगा बच्चों, P2 इक्वल टू क्या होगा, WA2/2 बार, जो इसका फॉर्मूला है। यहाँ पे एरिया में भी यही होगा, ये एरिया होता है B इंटू वाई। यहाँ सेक्शन 2 है यानी y2 आएगा, और विड्थ ऑफ चैनल हमने 1 लिया है यानी 1 इंटू y2 बार इक्वल टू होता है y2/2 यानी क्या हुआ, P2 इक्वल टू हमें मिला रो इंटू जी, y2 और y2 मिला के हुए y2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अभी हमें फाइंड करना है नेट फोर्स। नाउ नेट फोर्स ऑन मास ऑफ वाटर कितना होगा बच्चों, P2 माइनस P1। P2 माइनस P1, गलती से भी आप ना लिखे P1 माइनस P2। ये मैंने क्यों किया ऐसे, क्योंकि जो बच्चों प्रेशर है एट P2 इज ग्रेटर देन P1। प्रेशर जो है बच्चों, ये जो सेक्शन 2 है उसमें ज्यादा है, ज्यादा में से ही हम बात करेंगे ना, थोड़े में से थोड़ी बात करेंगे। P1 में से P2 करेंगे तो हमें माइनस में मिलेगा, माइनस थोड़ी ना होगा। समझ में आ रहा है? क्यों यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि ये क्या है, जो डेप्थ है यानी जो हेड है वो हमें ज्यादा मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है ज्यादा, यहाँ पे हमें मिल रहा है सेक्शन 2, इसीलिए हमने किया है P2 माइनस P1, ना कि हमने किया P1 माइनस P2, क्योंकि P1 का तो इतनी हाइट ही नहीं है। समझ में आ रहा है? क्योंकि प्रेशर का सीधा क्या है, रिलेशन उसके हेड से है। समझ में आ रहा है? और हाइट से है। तो यानी हमने यहाँ, तो ये पहला पॉइंट है, ये आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नेट फोर्स हमें लेना है P2 माइनस P1। ऐसा ही एक दूसरा पॉइंट आने वाला है, तब भी मैं आपको याद कराऊंगी, पर अभी ध्यान से करें। अभी ये ध्यान रख ले कि मैडम ने बोला है एग्जाम में ये गलती ना करे, ये पूछा जाता है। यानी हमने यहाँ करना है P2 माइनस P1 बिकॉज द प्रेशर P2 इज ग्रेटर देन P1 एंड ऑल्सो द डेप्थ y2 इज ग्रेटर देन y1। समझ में आ रहा है? तो कुछ नहीं करना, P2 क्या है हमारे पास, रो जी y2 स्क्वायर बाई 2। उसी तरह से हमारा P1 है रो जी y1 स्क्वायर बाई 2। अभी हमने क्या करना, मुझे यहाँ से कॉमन दिख रहा है रो जी बाई 2, रो जी बाई 2 तो कॉमन निकाल दीजिए, यानी P2 माइनस P1 इक्वल टू हो गया रो जी बाई 2, और क्या बचेगा ब्रैकेट में y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर। इसे बोल दीजिए आप इक्वेशन नंबर 2। हमें मिला इक्वेशन 2 जो था P2 माइनस P1 इक्वल टू रो जी बाई 2 y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर, जिसे हमने बोला इक्वेशन नंबर 2। नाउ एज पर मोमेंटम प्रिंसिपल दैट नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ मास ऑफ अ फ्लूइड मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन द सेम डायरेक्शन, जो हमारा मोमेंटम प्रिंसिपल है। अगर उसका डेरिवेशन आपको जानना है तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है। तो बच्चों ये है हमारा मोमेंटम प्रिंसिपल, यानी नेट फोर्स तो हमने फाइंड कर लिया है, जो है हमारा रो जी बाई 2 y2 माइनस y1 स्क्वायर, यानी वो तो मैंने यहाँ लिख दिया। अभी आप बोलोगे मैडम ये किस तरह से आया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो मैं आपको सिखाती हूँ। पहले समझो कि मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम, जस्ट मोमेंटम, नथिंग, इट्स नॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सिर्फ मोमेंटम क्या होता है बच्चों, ये होता है मास इंटू वेलोसिटी। क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। अभी मास इक्वल टू क्या होता है मुझे बताइए, डेंसिटी रो इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम, होता है मास बाय वॉल्यूम। तो मास इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम,
और ये है वेलोसिटी, गलती ना करे, ये दोनों अलग है, ये वेलोसिटी है और जो मैंने लिखा है वो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम है। किसकी जगह? मास की जगह हमने लिखा है। अभी ये तो सिर्फ मिला वो, ये जो है पूरा ये है मोमेंटम। क्या है बच्चों? ये है मोमेंटम। पर हमें क्या चाहिए? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और यू कैन से मोमेंटम पर यूनिट टाइम, पर टाइम, मोमेंटम पर यूनिट टाइम। यानी हमने क्या करना होगा, इस इक्वेशन को टाइम से डिवाइड करेंगे। तो हम डिवाइड करते हैं वॉल्यूम को, यानी वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम इनटू वेलोसिटी। अभी वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम क्या होता है? इट्स नथिंग बट द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, यानी मोमेंटम, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू क्या होगा? डेंसिटी का रो, फ्लो का क्यू और वेलोसिटी का वी। समझ में आ रहा है? यानी मोमेंटम यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, ये आप इसी तरह से आप इसको सब में भी यूज कर सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। तो ये जो पूरा है ना, किसी बुक में नहीं है, आप अच्छे से एक जगह लिख दीजिए। यानी ये क्या हुआ? रो क्यू वी। क्या हुआ? रो क्यू वी। तो यहां मैंने लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सेक्शन 1-1 एंड 2-2। 1-1 इज अ बिफोर हाइड्रोलिक जंप एंड 2-2 इज आफ्टर हाइड्रोलिक जंप। तो यहाँ मैंने लिखा है V1 माइनस V2। अभी फिर से मैं आपको जो मैंने पहले बोला था, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो था हमारा, जहां हमने क्या लिया था, y2 माइनस y1 लिया था। यहां मैंने लिया v1 माइनस v2। हर बार क्या होगा बच्चों, जो बड़ी वैल्यू उसमें से छोटी डिडक्ट होगी। और यहाँ क्या होता है, जो आगे वाला जो सेक्शन 1-1 वाला फ्लो है वो कौन सा फ्लो है? इट इज अ सुपर क्रिटिकल फ्लो। यानी उसकी कंडीशन क्या है? वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी। और जो दूसरा है वो है सब क्रिटिकल फ्लो, और उसमें क्या है, जो वेलोसिटी है वो कम है। यानी बड़ा कौन सा है? ये। यानी यहाँ जो लिखेंगे हम रो क्यू वी, यानी हमारा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो याद रखिए हमने यहाँ लिखना है, क्योंकि दो सेक्शन है, तो यहाँ हमने लिखना है v1 माइनस v2, क्योंकि v2 वाली जो वेलोसिटी है वो ज्यादा है। तो ये दूसरा वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिसमें गलती नहीं करनी कि आप v2 माइनस v1 लिख लो। समझ में आ रहा है? ध्यान रखिए कि यहाँ मुझे लिखना है v1 माइनस v2 और इसे बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3। समझ में आ रहा है? यानी मैंने क्या किया, मोमेंटम प्रिंसिपल से ये दोनों वैल्यू सामने सामने रख दी। अभी कुछ नहीं, अभी सॉल्व करना है। दोनों साइड मुझे रो दिख रहे हैं, मैं दोनों को कर दूंगी कैंसिल। यानी रो विल कैंसिल, तो क्या बचेगा, g/2 y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर इक्वल टू q v1 माइनस v2। समझ में आ रहा है? अभी मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा इक्वेशन 1 क्या था, ये फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन हमने फाइंड किया था दैट v1 इक्वल टू q बाई y1, v1 इक्वल टू q बाई y1, जो मैं यहाँ लिख सकती हूँ। चलो लिख दीजिए, यानी g/2 y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर एज इट इज, जो ऊपर था वही नीचे, q भी एज इट इज। सिर्फ मैंने v1 की जगह लिखा q बाई y1 और v2 की जगह लिखा मैंने q बाई y2। अभी हमने क्या करना है, ये क्या है बच्चों, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a माइनस बी, a प्लस बी। यानी उसी तरह से मैंने इसका किया, इसका क्या होगा, g/2 एज इट इज, और इसका हुआ एक बार y2 माइनस y1 और एक बार हुआ y2 प्लस y1। समझ में आ रहा है? एक बार माइनस एक बार प्लस। ये यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ देखो q बाई y1 एंड q बाई y2, यानी q कॉमन निकल सकता है, मैंने निकाला। और ऑलरेडी क्या था, q बाहर ही था, यानी क्या हो गया, q और q मिला के हो गए q स्क्वायर। अंदर सिर्फ क्या बचेगा, 1/y1 माइनस 1/y2, 1/y1 माइनस 1/y2। कुछ नहीं, अभी हमने सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए बाकी सब एज इट इज। यहाँ मैंने क्या किया, ये 1/y1 माइनस 1/y2 क्या होगा, y2, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन y2 माइनस y1, और नीचे डिनोमीटर में आएगा दोनों y1 y2, y1 y2 जो होती है हमारी कॉन्जुगेट डेप्थ। समझ में आ रहा है? तो ये है बच्चों, समझ में आ रहा है? तो यही मैंने लिखा है सॉल्व करके, g/2 ये सब ऑलरेडी था और उसकी जगह मैंने लिखा y2 माइनस y1, y1 y2। अब दोनों क्या है, ये दोनों इस साइड और इस साइड दोनों कॉमन, यानी इसको कैंसिल कर दीजिए, y2 माइनस y1 एंड y2 माइनस y1 विल कैंसिल। तो अभी कुछ नहीं, ध्यान से देखें, मैंने y2 प्लस y1 को सब्जेक्ट बनाया, यानी क्या हो गया, ये सब्जेक्ट यानी ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये उठा के इस साइड यानी 2q स्क्वायर, और नीचे यानी g/y1 y2, इसे बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 4। और याद रखें, ये जो इक्वेशन है आपको याद भी रखना है बच्चों, सब में भी यूज होता है। और प्लस ये जो इक्वेशन है बच्चों, ये जो हम एनर्जी लॉस फाइंड करेंगे,
एनर्जी लॉस ऑफ हाइड्रोलिक जंप, उसमें इस इक्वेशन का यूज होने वाला है। तब हम सीधा यहां से जो इक्वेशन है वो लिख के आगे डेरिवेशन करने वाले हैं। समझ में आ रहा है? अभी कुछ नहीं करना, इसे इक्वेशन नंबर 4 बोल दीजिए। अब क्या करना है, दोनों साइड मुझे y2 से मल्टीप्लाई करना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए यहाँ आके कि मैंने क्या किया, दोनों साइड y2 से मल्टीप्लाई किया। तो कर दीजिए y2 से मल्टीप्लाई, यानी यहाँ लिख दिया मैंने y2 प्लस y1 तो था ही, यहाँ भी मैंने 2q² y2 लिख दिया और नीचे g y1 y2 था। अभी यहाँ देखिए मैंने क्या किया, इसको अंदर ले लिया ब्रैकेट के, यानी y2 इंटू y2 मिला के y2², ये y1 इंटू y2 और ये इक्वल टू, यहाँ एक y2 विल कैंसिल, यानी सिर्फ बचेगा 2q² बाई जी y1। क्या बचा, 2q² बाई जी y1। अभी कुछ नहीं करना, इसको उठा के इस साइड ले आना, यानी पूरा इक्वेशन बन जाएगा दैट y2² प्लस y1 y2 और इस साइड आ गया यानी माइनस 2q² बाई जी y1 इक्वल टू 0। इसे बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 5। अभी मुझे बताइए, अब हमने मैथ्स पढ़ा है, ये किस तरह का दिख रहा है, ये मुझे दिख रहा है इस फॉर्म में, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये इस तरह का ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अभी इसको कंपेयर कीजिए, यहाँ पे, यानी स्क्वायर के फॉर्म में है y2, स्क्वायर के फॉर्म में है y2, यानी क्या हुआ, जो x है हमारा इस फॉर्म में वो है y2। मैं आपको बेसिक से बता रही हूँ, x है हमारा y2, ये है हमारा a, यहाँ कुछ नहीं है यानी a की वैल्यू हुई 1। यहाँ जाए तो x तो हमारा है, y2 तो सिर्फ बचा ये, तो यानी b है हमारा y1 और c, याद रखिए यहाँ प्लस c है, माइनस नहीं है। कई बच्चे यहाँ ही गलती करेंगे, फिर तो आगे का डेरिवेशन गलत ही होने वाला है। यहाँ प्लस c है, यानी c की वैल्यू हमें मिली माइनस 2q² बाई जी y1। क्या मिली, माइनस 2q² बाई जी y1। अभी कुछ नहीं करना, हमने ये इक्वेशन पढ़ा हुआ है दैट x इक्वल टू क्या होता है, अगर हमें x फाइंड करना हो फॉर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के लिए, दैट x इक्वल टू क्या होता है, माइनस b। क्या, माइनस b, प्लस और माइनस, प्लस और, क्योंकि हमें यहाँ दो वैल्यू मिलेगी, एक प्लस में और एक माइनस में, यानी x इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट डेल्टा, और यू कैन से b² माइनस 4ac, क्योंकि अगर डेल्टा में लिखोगी तो यहाँ होगा वही b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अभी हमने कुछ नहीं करना, ये जो वैल्यू हमें मिली है इसको कंपेयर करके, इक्वेशन 5 को इससे कंपेयर करके जो ये वैल्यू मिली है, जल्दी से इसको हम रख देते हैं इस इक्वेशन में। वैल्यू हमें x, a, b और c की मिली है, जल्दी से इक्वेशन में रख देते हैं। यानी क्या होगा, x की वैल्यू है y2 जो मैंने लिख दी, यहाँ है फॉर्मूला में माइनस b तो माइनस लिख दिया, और b की वैल्यू है y1, यहाँ है प्लस और माइनस तो वो मैंने लिख दिया, अंडर रूट b² माइनस 4ac, b है y1 और यहाँ है स्क्वायर यानी y1² माइनस 4, a की वैल्यू है 1 तो मैंने लिख दी 1, c है हमारा माइनस 2q² बाई जी y1। सो जब भी लिखे ध्यान रखें यहाँ माइनस है, सो हो गया। और पूरे इक्वेशन के नीचे है 2a, बट a की वैल्यू है 1 यानी 2 1 जा 2, यानी ये रह गया 2। अब मैंने क्या करना, इस 2 को सबको अलग अलग से डिवाइड करके दे देना। यहाँ क्या है, पूरे इक्वेशन के नीचे मैंने अलग कर दिया, यानी क्या होगा, ये माइनस y1 बाई 2 प्लस और माइनस अंडर रूट, अगर ये 2 है, ये अगर 2 बार है, रूट के अंदर जाएगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी ये 4 हो जाएगा। बट उससे उल्टा होता है, जब रूट में होता है 4 तो बाहर आ जाए तो आधा हो जाता है 2, बट ये अंदर जा रहा है यानी हो जाएगा उसका स्क्वायर, यानी ये हो गया y1² बाई 4 प्लस ये 4 तो था ही, ध्यान रखें ये 4 तो था ही, और ये प्लस क्यों आ गया, देखो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, माइनस माइनस मिला के हुए प्लस, ये 4 था ही, 2q² बाई जी y1 एज इट इज, और ये 4 यहाँ से आया, अब ये 4 कैंसिल हो गया। अभी मेरे पास y2 की दो वैल्यू होगी, एक प्लस में और एक माइनस में, तो पहले प्लस वाली देखते, प्लस वाली क्या होगी, माइनस y1 बाई 2 प्लस अंडर रूट ऑफ दिस, और y2 इक्वल टू माइनस y1 बाई 2 माइनस दिस। समझ में आ रहा है, बट ये दोनों वैल्यू तो पॉसिबल नहीं, ये जो वैल्यू है दोनों में से ये वैल्यू तो पॉसिबल हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती, ये जो डेप्थ है माइनस y1 बाई 2, उससे में भी, इससे उसमें से भी अगर हम ये डिडक्ट करेंगे तो ये हमें मिलेगी कुछ नेगेटिव डेप्थ जो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। यानी ये तो जो है माइनस वाला फॉर्म वो ये पॉसिबल नहीं है, यानी y2 इक्वल टू क्या हो गया ये, यानी हमें y2 की वैल्यू मिल चुकी है, y2 इक्वल टू है माइनस y1 बाई 2 प्लस अंडर रूट ऑफ y1² बाई 4 प्लस 2q² बाई जी y1। तो ये आपको y2 की वैल्यू मिल चुकी है। बट अगर आपको फर्दर प्राउड नंबर के फॉर्म में चाहिए तो हम थोड़ा आगे करते हैं।
तो ये याद रखना है आपको, सम में यूज होगा। बट अगर हमें फ्राउड नंबर के फॉर्म में फाइंड करना है तो थोड़ा आगे जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है बच्चों, ये है हमारा v1 इक्वल टू क्यू बाई y1, तो क्यू को सब्जेक्ट बनाए तो हो गया v1 y1 v1y। तो आप पूछेगी मैडम क्यू इक्वल टू, तो v2 y2 भी यहाँ से हो सकता था, हमने क्यों नहीं लिया। पर यहाँ देखिए सारा इक्वेशन किसके फॉर्म में है, हम y2 फाइंड कर रहे हैं, तो इस साइड भी थोड़ी ना y2 होगा, हम y2 फाइंड कर रहे हैं और सारा इक्वेशन y1 के फॉर्म में होगा, इसीलिए q इक्वल टू क्या होगा v1 y1, v1 y1 लिख दीजिए यहाँ पे, यानी y2 इक्वल टू माइनस y1/2 एज इट इज, प्लस एज इट इज अंडर रूट ऑफ y1 स्क्वायर बाय 4 एज इट इज, 2 एज इट इज, बट ये है क्यू स्क्वायर, क्या है क्यू स्क्वायर, यानी ये होगा v1 स्क्वायर y1 स्क्वायर और नीचे तो एज इट इज g y1। अभी क्या होगा, यहाँ से एक y1 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये क्या हो गया y2 इक्वल टू माइनस y1/2 प्लस अंडर रूट ऑफ y1 स्क्वायर बाय 4 प्लस ये क्या हो गया 2v1 स्क्वायर और एक y1 अपॉन g, एक g। समझ में आ रहा है। अभी मुझे क्या करना है, ये जो है ये जो पूरा, इसमें से मुझे y1 स्क्वायर बाय 4 कॉमन निकालना है। क्या करना है, कॉमन निकालना है, या आप बोल दो इसको डिवाइड करना है इस इक्वेशन को y1 स्क्वायर बाय 4 से, यानी क्या होगा, ये तो एज इट इज y2 इक्वल टू माइनस y1/2 और यहाँ से मुझे क्या करना है y1 स्क्वायर बाय 4 बाहर निकाले, यानी बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा उससे आधा, क्योंकि रूट में अगर होता है 4 तो बाहर आ जाए तो हो जाता है 2, बट उससे उल्टा बाहर 2 होता है तो रूट में आ जाए तो हो जाता है 4। इस तरह से ये बाहर आ रहा है, यानी हो जाएगा y1/2। अभी क्या होगा, इसको कॉमन निकाला तो यहाँ तो 1 हो जाएगा, बट यहाँ क्या होगा, ये वैल्यू पहले लिख दीजिए 2v1 स्क्वायर बाय y1 अपॉन g। इसका क्या होगा, हमने डिवाइड करना है y1 स्क्वायर बाय 4 से, यानी इसको नीचे मैं लिख दूंगी इस तरह से y1 स्क्वायर बाय 4। समझ में आ रहा है, कुछ नहीं किया, इन दोनों को मैंने y1 स्क्वायर बाय 4 से डिवाइड किया। अब यहाँ से एक y1 कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ क्या बचा y2 इक्वल टू माइनस y1/2 प्लस y1/2 अंडर रूट ऑफ ये 1, 4 2 जा 8 v1 स्क्वायर और नीचे है g y1। अभी क्या करना है, फ्राउड नंबर हमें पता है, व्हाट इज फ्राउड नंबर, फ्राउड नंबर इक्वल टू v अंडर रूट gy। तो फ्राउड का स्क्वायर करेंगे फ्राउड नंबर का, यानी क्या होगा v स्क्वायर अपॉन gy। समझ में आ रहा है। तो यहाँ मुझे कुछ दिख रहा है, ये रहा v1 स्क्वायर बाई g/1, यानी मुझे मिल रहा है फ्राउड नंबर fr1 इक्वल टू मुझे मिल गया v1 स्क्वायर बाई g/1। तो इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ, तो मैंने क्या किया y2 इक्वल टू माइनस y1/2 प्लस y1/2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 8 fr1 स्क्वायर। समझ में आ रहा है। अभी मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ दोनों में से ये जो इक्वेशन है और ये जो है इसमें दोनों में से मुझे y1/2 कॉमन दिख रहा है, चलो निकाल दीजिए, यानी y2 इक्वल टू हो गया y1/2 और ये रहा अंदर 1 प्लस 8 fr1 स्क्वायर। ये क्यों मैंने पहले लिखा, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये मैंने यहाँ निकालूंगी तो यहाँ -1 तो बचेगा, यानी ये -1। तो समझ में आ रहा है। तो ये इक्वेशन आपको जो y2 का मिला इन फॉर्म ऑफ प्राउड नंबर मिला, ऊपर जो मिला था वो इन फॉर्म ऑफ y1 जो डेप्थ इनिशियल डेप्थ है उसके फॉर्म में मिला था। तो ये पूरा इक्वेशन हो चुका है डेप्थ ऑफ हाइड्रोलिक जंप और यू कैन से हाइट ऑफ हाइड्रोलिक जंप। अभी थोड़ा सा देखना है व्हाट इज द लेंथ ऑफ हाइड्रोलिक जंप। इट इज नथिंग बट द शॉर्ट डिस्टेंस ओवर विच जंप अकर्स, जो हमने फिगर में देखा था, यानी कि ऐसे कुछ होता है, यहाँ जंप क्रिएट हुआ था तो इन सेक्शन के बीच में जो ये जो लेंथ ऑफ जंप था, यहाँ से यहाँ जो ट्रांजिशन हो रहा है वो, तो वही जो डिस्टेंस, वही जो शॉर्ट डिस्टेंस के जिसमें क्या हो रहा है जंप हो रहा है, उसे ही हम बोलेंगे लेंथ ऑफ जंप। और ये याद रखना है, ये एमसीक्यू में ज्यादा पूछा जाता है दैट फॉर रेक्टेंगल चैनल, कैसी चैनल, रेक्टेंगल चैनल विथ हॉरिजॉन्टल बेड, कैसा बेड, हॉरिजॉन्टल बेड, तो उसके लिए जो लेंथ ऑफ जंप है वो है 5 to 7 टाइम्स ऑफ हाइड्रोलिक जंप। क्या होगा, 5 to 7 टाइम्स ऑफ हाइड्रोलिक जंप। यानी मुझे अगर हाइड्रोलिक जंप की वैल्यू मिल चुकी है, हाइट ऑफ जंप की वैल्यू मिल चुकी है, तो मैं क्या करूंगी, उसको 5 to 7 जो रेंज है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, लेंथ ऑफ जंप। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।